राधे राधे सभी को। आज मैं थोड़े सेंसिटिव टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। डिप्रेशन। डिप्रेशन एक ऐसी स्थिति है जो आजकल हर किसी के साथ है। छोटा बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, वर्किंग हो, नॉन वर्किंग हो, सभी के साथ ये समस्या है। पर लोग इस टॉपिक के बारे में बात करना पसंद नहीं करते। उन्हें लगता है अगर किसी को पता चलेगा डिप्रेशन है हमें, तो हमें मतलब पागल समझेंगे। डिप्रेशन कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो पागल खाने में जाके ठीक हो। ये बस थोड़ी सी ध्यान देने वाली चीज़ है। हम आपस में बैठ के, परिवार के साथ बैठ के समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। बच्चे हैं आजकल, छोटे छोटे बच्चों में डिप्रेशन की समस्या हो गई है। वो सारा दिन मोबाइलों में घुसे रहते हैं, तो उनको मतलब फैमिली का माहौल नहीं मिलता। तो परिवार के साथ ना बात करके वो मोबाइल में घुसे रहेंगे। जब उनसे मोबाइल लिया जाएगा तो उनको ऐसा होगा जैसे मतलब हमसे कोई प्यारी चीज़ ले ली गई है। तो इस चीज़ से बचाव के लिए हमें बच्चों के साथ बैठ के खेलना चाहिए, कूदना चाहिए, सारी चीज़ें बात करनी चाहिए, उनकी फीलिंग को डिस्कस करना चाहिए। आजकल हम ऐसे हो गए, शुरू दिन से ये चीज़ रही है, बेटियों को तो हम हर चीज़ सिखाते हैं पर बेटों के ऊपर ध्यान नहीं देते। एक उम्र के बाद माएँ सोचती हैं बच्चों को क्या बताएं, पर बच्चों के शरीर में बदलाव आता है तो हमें ही बताना है, चाहे वो बेटी हो चाहे वो बेटा हो। उनके साथ हंसें, बोलें, खेलें। प्लस योगा ऐसी चीज़ है, योगा करके साथ में योगा करें। सिंपल, एकदम सिंपल आसन करना है। बैठना है उनके साथ, सुखासन में बैठ जाएं। सुखासन आलती पालती मार के रिलैक्स होकर बैठ जाएं। अगर नहीं योग मुद्रा लेनी, कोई बात नहीं, ऐसे सिंपल जैसे आपकी इच्छा हो वैसे बैठें, बिल्कुल रिलैक्स बच्चों के साथ। आंखें बंद करें, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। क्योंकि बच्चों में आजकल ध्यान लगाना बहुत मुश्किल हो गया है। वो 1 मिनट आंखें बंद करके रह नहीं सकते, उन्हें डर लगता है। उनके अंदर ये डर है कि अगर हम आंखें बंद करेंगे तो कुछ मतलब कोई हमें मार देगा, क्योंकि मार धाड़ वाले ही गेम खेलते हैं वो मोबाइल पे। तो इसलिए उनके साथ साथ में बैठ के करें। 10-10 मिनट दें कम से कम अपने बच्चों को, तो भी आपका बच्चा डिप्रेशन से बाहर आ जाएगा। उसे किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, साइकाइट्रिस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए सुखासन में बैठ के ओम चैंटिंग करें उसके साथ। गहरी लंबी सांस लें। गहरी लंबी एक बार और सांस लें। Breathe in. रिलैक्स। 7 से 11 बार ओम चैंटिंग करें बच्चों के साथ बैठ के, ताकि कम उम्र में ही बच्चे डिप्रेशन का शिकार ना बने। उनके अंदर ध्यान की, एकाग्रचित्त होने की क्रिया डेवलप कर सके। एक है वक्र आसन। बिल्कुल सीधा, कमर सीधी करके बैठें कि बच्चों का पोस्चर बिगड़ गया। ऐसे बैठते हैं बच्चे आजकल हर टाइम। मेरे खुद के बच्चे हैं, वो भी ऐसे। उनको जब तक टोको ना, ऐसे ऐसे होना ही नहीं है, उन्हें ऐसे ही बैठे रहना है। तो ऐसे नहीं बैठना है, उनको टोक टोक के सीधा करना है, ताकि उनकी रीढ़ की हड्डी में फ्यूचर में कोई तकलीफ ना हो। और अगर हमारी स्पाइन में दिक्कत हो गई तो फ्यूचर हमारा बिल्कुल खराब है। बिल्कुल सीधे, एंगल एकदम सही रहे, घुटना मोड़े। ऐसे ही एकदम बिगिनर लेवल से स्टार्ट करें। ये वाला हाथ यहाँ, दूसरा हाथ ये रीढ़ की हड्डी के पास,
गहरी लंबी सांस लेनी है, पीछे देखते हुए। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। रिलैक्स। दूसरा पैर यूं मोड़े, ये याद रखें। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। यहीं बैठे बैठे ब्रीद इन, कमर को झुकाते हुए। ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन। रिलैक्स। खेल खेल में हमें बच्चों को सिखाना है। दोनों पैरों को मोड़ लें, वज्रासन में बैठें, बिल्कुल स्ट्रेट। यहां पे होल्ड करके ब्रीद इन, ब्रीद आउट। इससे थाइस पे भी जोर पड़ता है और छोटे बच्चे तो बैठ जाते हैं, लेकिन थोड़े जब टीन एज में बच्चे आते हैं तो वो इस तरीके की पोजीशन में बैठने में उन्हें तकलीफ होती है, क्योंकि उन्हें आदत नहीं रही इस तरीके से बैठने की। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ब्रीद इन ब्रीद आउट आप बोले नहीं, उनको सिर्फ एक बार बता दें। मैं सिर्फ आपके उसके लिए गाइडेंस के लिए बता रही हूँ, क्योंकि अगर आप बोलते रहेंगे तो उनका ध्यान नहीं लगेगा। यहीं से आए बाल आसन पे, फोरहेड जमीन के ऊपर, हाथ दोनों पीछे। यहां पे भी गहरी लंबी सांस लेते रहे, छोड़ते रहें। गहरी लंबी सांस लें, छोड़ें। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। रिलैक्स। आसन है वीरासन, जिसे करने से हमारे पैरों में खिंचाव पड़ता है और हमारे पैर, पंजे, घुटने अलग तरीके से, इनमें ट्विस्टिंग का भी पोस्चर आता है। अगर आपके नी में प्रॉब्लम है तो कृपा करके वीरासन ना करें, वैसे आप वीरासन करें। बच्चों के साथ ऐसे भी इस पोस्चर में भी बैठें, ताकि बच्चे खेल खेल में ये चीज़ सीखें कि हाँ भाई हमें ऐसे भी बैठना है, हमारे लिए कोई पोस्चर गलत नहीं है। बट हाँ, रेगुलर जब बच्चे कंटिन्यू डब्ल्यू पोस्चर में बैठते हैं तो वो उनके लिए गलत होता है, क्योंकि ये स्पाइन के लिए भी ठीक नहीं होता। इसलिए थोड़ी थोड़ी देर एज अ योगा पोस्चर इसे जरूर करें। रिलैक्स। अधोमुख स्वनासन रेगुलरली हम करते हैं, बड़े भी करते हैं, खिंचाव के साथ ना करके सिंपल ऐसे भी, जैसे वीक बनना है हमें, ऐसे करके होल्ड करें। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। राइट लेग साइड में रख के खींचे पैर को पीछे, जितना हो सके उतना ले जाए। घुटना जमीन पर टच नहीं होना है, दोनों हाथ ऐसे। फिर अपने एल्बो डाउन कर दें, यहाँ पे होल्ड करें, लिजर्ड पोज है ये। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। अधोमुख स्वनासन। अब लेफ्ट साइड, जितना हो सके पैर को पीछे ले जाएं, नी डाउन ना करें, एकदम फोकस करके रखें। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। अधोमुख स्वनासन। संतुलन आसन। संतुलन आसन में भी
हमारे कोर मसल्स पे भी जोर पड़ता है, ये पूरा बिल्कुल पेट पे जोर पड़ के, पेट पे ही सारी तरीके का जोर होता है। तो हमारा पेट पे अगर चर्बी है तो वो कम होएगी। होल्ड करना है, 1 2 3 4 5। रिलैक्स। एंड में हमें शवासन में एक बार लेटना है। शवासन में लेटने के लिए दोनों पैरों में गैप कर लें, दोनों हाथ ऐसे बिल्कुल रिलैक्स होके गहरी लंबी सांस लेनी है। रिलैक्स, ब्रीदिंग, रिलैक्स, ब्रीदिंग, रिलैक्स, ब्रीदिंग, रिलैक्स। शवासन से जब उठना है तो करवट लेके ऐसे उठना है। फिर सुखासन में बैठ जाएं। सुखासन में बैठ के फिर एक बार एंड ऑफ द योगा आपको ओम चैंटिंग करनी है। गहरी लंबी सांस लें। रिलैक्स। ये भी 5 से 7 बार एंड में भी करें। इससे ध्यान एकाग्रचित होने, मन हमारा इधर उधर चंचल जो होता है वो नहीं होगा। तो इसलिए कोशिश करें, अगर बच्चों में आपको सिम्टम दिखाई दे रहे हैं कुछ भी, थोड़े से भी, तो घबराएं नहीं। अगर आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना तो आप कम से कम बच्चों को थोड़ा थोड़ा समय दें, ताकि बच्चे गहरे डिप्रेशन में ना जाएं। राधे राधे।